क्या वो जानना चाहते हैं? वेरी गुड। चलिए बात करते हैं। आज की ट्रेनिंग का शीर्षक है रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल्स नॉट बाय सिचुएशन। हमें अपनी जिंदगी जीनी है सिद्धांतों के रूप में, कंडीशंस के हिसाब से नहीं जीनी। दोस्तों, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो 5 इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड बोलेंगे इनको, मन की अवस्थाएं। ये 5 मन की अवस्थाएं हमें सफल होने से रोकती हैं। मैं वेस्टीज बिजनेस की बात नहीं कर रहा। आप लाइफ में जब भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको कोई भी एक गोल अचीव करना है, ये 5 स्टेट ऑफ माइंड आपको रोकेंगे। स्टेट ऑफ माइंड समझते हैं? मानसिक अवस्थाएं, ठीक है। ये शाओलिन मॉन्क है। शाओलिन मॉन्क सबसे खतरनाक ट्रेनिंग मानी जाती है पूरी दुनिया में। एक मॉन्क 100 आदमियों के बराबर होता है और ये कुंफू में बहुत नेक्स्ट लेवल तक ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शाओलिन मॉन्क कहते हैं कि 5 मन की अवस्थाएं हैं जो हमें कोई भी काम करने से रोकती हैं। उसमें सबसे पहले आती है सेंसुअल डिजायर। एक आदमी ने जब वेस्टीज बिजनेस करना शुरू किया या आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रोकेंगी वो चीजें जो आपको करना पसंद है। आज मीटिंग में आना था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने बाबू के साथ घूमना पसंद है ना? तो वो मीटिंग में ना आके कहां चले गए? बाबू के साथ। कुछ लोगों को संडे के दिन सोफे पे बैठ के पकौड़ी खाना पसंद है, तो आप उन्हें मीटिंग में बुलाओगे, वो नहीं है। अरे संडे ही तो मिलता है हमें, एक ही दिन तो मिलता है जब फैमिली के साथ रह सकते हैं, है? तो वो चीजें जो आपको पसंद है, सबसे पहले सफलता पाने से वो आपको रोकेंगे। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें फेसबुक पे रील देखना बहुत पसंद है, इंस्टा पे रील देखना बहुत पसंद है, यूट्यूब की छोटी छोटी रील देखना बहुत पसंद है। इसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो वेस्टीज बिजनेस में जब लोग बिजनेस करना शुरू करते हैं, उन्हें घर पे जाके चाय पीना पसंद है, अपने बाबू के साथ घूमना पसंद है, मामा के साले की शादी में जाना पसंद है। सॉरी, अगर आपको ऐसी कुछ चीजें पसंद है तो ये पहला भूत है आपके सामने, जिसे आपको तोड़ना पड़ेगा। और ये साइकोलॉजिकल है। हम सबको कुछ ना कुछ पसंद होता है और वही पसंद हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकती है। मामा के सालों की शादी उन लोगों की भी होती है जो इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर है। रील देखना उन्हें भी बहुत पसंद है, फेसबुक चलाना उन्हें भी बहुत पसंद है, लेकिन वेस्टीज में सफलता प्राप्त करने के बाद जब तक हमारी मीटिंग है, हम मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे। आप जितने लोग नए आए हो या कभी कभी आते हो, एक चीज याद रखना, इस हॉल में जब भी मीटिंग होगी, आगे की 2 सीटों को देख लेना, ये चेहरे आपको रिपीट मिलेंगे हमेशा। इनके घर में अगर कोई फंक्शन भी होगा ना, ये फंक्शन पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन मीटिंग पहले करते हैं, इसीलिए ये सफल है। तो क्या आप भी तैयार हैं अगले 2 साल के लिए कमिटमेंट लेने के लिए, वो सभी चीज छोड़ने के लिए जो आपको बहुत पसंद है? तैयार हैं? तैयार हैं? वेरी गुड। बोलना बहुत आसान है, जब बाबू का फोन आता है ना तो सरक लेता है। 2 साल का कमिटमेंट, जो पसंद है हमें वो नहीं करना। दूसरी होती है दोस्तों इल विल। आपको कुछ चीजें तो वो रोकेंगी जो पसंद है, और कुछ चीजें वो रोकेंगी जो आपको पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाना पसंद नहीं है, और जब आप प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद जब आपका मजाक बनाया जाता है, वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता किसी को भी। और अक्सर ये दिक्कत उन लोगों के साथ ज्यादा होती है जो कहीं और थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, वो प्लान दिखाने जाएगा और उसका किसी ने मजाक उड़ा दिया तो दिल पे ले जाता है। वो होता है नहीं होता? यस। मेरे साथ एक प्रिंसिपल जुड़ी, उन्होंने एक होम मीटिंग रखवाई, तो उनके स्कूल की सारी टीचर थी।
अब जितनी भी टीचर थी उन्होंने प्लान देखने के बाद जब मैं चला गया, मेरे सामने तो कोई नहीं बोली, बाद में प्रिंसिपल मैडम को बोलती, हाँ मैडम आप भी फंस गए इस तरह के चक्करों में। एक बोली आप तो प्रिंसिपल हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता। एक बोली मैडम क्या सैलरी नहीं मिल रही जो आप भी ऐसे 2 नंबर के काम के चक्कर में पड़ गई। मैडम को ये पसंद नहीं आया और उसके बाद उन्होंने मेरा फोन बंद कर नहीं उठाया। तो अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में परेशानी होती है, लोगों से बात करने में परेशानी होती है, खुद से प्लान दिखाने में दिक्कत होती है, वेस्टीज के प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत होती है, तो माय डियर फ्रेंड ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। एक कहावत है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आपको बेशरम बनना पड़ेगा। शर्म नाम की चिड़िया को खूंटी पे टाक दो 2 साल के लिए। किसी भी क्षेत्र में 2 ही तरह के लोग बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। पहले वो जो बावले होते हैं, पागल, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए होती है। कोई अगर LLB करे और साथ में LLM भी कर ले तो अच्छा वकील है ना। अगर B.Ed के साथ M.Ed कर ले तो बढ़िया है ना। MBBS के साथ में MD कर ले तो अच्छा है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो पागल है तो गुड, और अगर वो बेशरम पागल है तो जरूर DUCD बनेगा, राइट। और आप उस दिन बस यहाँ आ जाओ, आपको बेशरम और पागल तो हम बना देंगे, राइट। ये हमारी एक्सपर्टी है। अब ये मत बोल देना कि पूछे कहाँ गए थे, बोले पागल बनने गया था। और ये भी मत बता देना 200 रुपए 200 या जितने का भी टिकट है, बोले वो पागल हो जाए, वो पैसे दे के पागल बन गया है। वो पागल जुनूनी वाला पागल होता है, राइट। और बेशरम, शर्म करने से कोई फायदा नहीं होता। और एक चीज और बोलूं दोस्तों, जितने भी सफल लोग हैं वो अपनी सेवा और अपने उत्पादों को बताने में कभी शर्माते नहीं है। ये तो हम आम आदमी है जिसके खून में घोट घोट के भर दिया गया है कि बेटा बंद कमरे में अपने बॉस से कुछ भी सुन लियो, बाहर किसी के सामने नहीं सुनना, बिल्कुल भी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते भी साहब बंद कमरे में कुछ भी कर लो, किसी के सामने मत बोलना, नहीं तो नौकरी छोड़ दूंगा। तो दोस्तों दूसरी स्टेट होती है इल विल, यानी जो चीजें हमें पसंद नहीं है, सुबह उठना इस बिजनेस में पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, रिजेक्शन हमें झेलनी पड़ेंगी, प्लान हमें दिखाने पड़ेंगे, लोगों का मजाक हमें सहना पड़ेगा, दोस्त यार मजाक बनाएंगे वो हमें सहना पड़ेगा। अगर आप ये सब सहने के लिए तैयार हैं, एक बहुत शानदार भविष्य ना सिर्फ आपका बल्कि आपके बच्चों का आपका इंतजार कर रहा है। आप एक बार बेशरम बन के तो देखिए। अभी रिजवान जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी रशिया से MBBS करने गई है। अगर वेस्टीज बिजनेस नहीं होता तो शायद वो बच्ची MBBS नहीं कर पाती, राइट। तो एक बार अपने खानदान का पहला करोड़पति बनने के लिए ताकत तो लगानी पड़ेगी। अगली जो प्रॉब्लम है वो है स्लॉथ एंड टॉर्पर। इसका हिंदी में मतलब ऐसे समझ लो, हिंदी में बना नहीं पाया जल्दी से। स्लॉथ मतलब होता है शरीर का भारीपन, और दूसरे शब्द का मतलब है दिमाग में अनसर्टेनिटी। जब हम कोई काम करते हैं और उसके रिजल्ट जो हमने उम्मीद करी थी वैसे नहीं आते हैं, तो ये तीसरी अवस्था आ जाती है। आजकल बहुत सारे लोग इस अवस्था से गुजर रहे होंगे। मेहनत तो बहुत करी, चेक आया 835 रुपए का, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। ये जो तीसरी अवस्था है, बहुत सारे लोग इसमें इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा यार, राजीव शर्मा का तो आ गया, संजय यादव जी का भी आ गया होगा, सुरभि और गौरव का आ गया होगा, या हमारा आएगा यार? ऐसा तो नहीं पहले जुड़ गए थे, हम पीछे रह गए,
गौरव तो स्टेज पे बोल भी बढ़िया लेता है, हम तो बोल भी नहीं पाते। ऐसी अवस्था आई तो आप 1, 2 या 3 आप इस बिजनेस से आउट होने वाले हैं। ये अवस्था तब आती है जब हमें रास्ता सही ना पता हो। तरीका क्या है? अगर मुझे टीचर बनना है तो क्या क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। अब कौन सी पढ़ाई? ग्रेसोबा पढ़ के टीचर बन जाएंगे क्या? बीएड करना होगा सर। बीएड करना होगा तब टीचर बनेंगे, गलत तो नहीं है? और बीएड करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना होगा, यस और सर। ग्रेजुएशन करने के लिए 12वीं करनी होगी, यानी 12 और 3 15, और कितने साल की बीएड? 2 साल। 2 साल। 15 और 2 17, और उसके बाद सीटेट पीटेट क्या होता है वो? सीटेट करना होगा, वो भी करना होगा, उसमें भी साल 1.5 साल लगेगा, यस सर, है? यस सर। 1 साल। 18 साल की पढ़ाई हमें करनी होगी। कोई ऐसा आदमी आपने देखा है या उसके परिवार वाले जो 12वीं करते, अरे हमारा लड़का तो टीचर बना ही नहीं, ऐसा कोई बोलता है? नो। अरे हमारे लड़के ने तो बीएड कर लिया, अभी उसकी नौकरी लगी ही नहीं, उसने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया। सबको पता है ना, इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तब कहीं जाके सरकार अगर वैकेंसी निकालेगी तो मेरा बेटा डॉक्टर और टीचर बनेगा। यानी रास्ता पता होता है, इसलिए थकावट नहीं आती। और अगर इस बीच में पैसे की जरूरत पड़े तो आदमी जमीन गिरवी रख के लोन भी ले लेता है, क्योंकि उसे रास्ता पता है। बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, और ऐसी कितनी सारी स्टोरी है कि टैलेंटेड बच्चा था, लोगों ने अपनी जमीन बेच के उस बच्चे को पढ़ाया और वो आईएएस बना। कितने लोगों ने अपनी जमीनें बेच के एमबीबीएस करवाया बच्चों को, कितने लोगों ने वकालत करवाई अपने बच्चों को, कर्जा ले लेके, लोन ले लेके, क्योंकि उन सबको रास्ता पता था और अपने बच्चों पे भरोसा था। प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि ना तो खुद इंसान को ना उसके घर वालों को, पहली बात तो रास्ता ही नहीं पता कि करना क्या है, और ऊपर से उसे भरोसा भी नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं सफल हो पाऊंगा। यही कारण है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने करने के बाद लोग बिजनेस क्विट कर देते हैं। आज मैं आप लोगों से वो रास्ता शेयर करके जाऊंगा। गारंटीड श्योर शॉट एक रास्ता है जिसके जरिए आप डबल यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर बन सकते हैं। हाँ, उस रास्ते पे किसको चलना होगा? मुझे। आप ये मत सोच लेना कि मेरा अपलाइन चलेगा, अपलाइन अपने लिए चल रहा है। अगर आपको डीयूसीडी बनना है तो उस रास्ते पे आपको ही चलना पड़ेगा होगा, और ये मैं लिखित में बता के जाऊंगा और प्रूवन है। मैं आपको वो कोई काम नहीं बताऊंगा जो मैंने करके ना देखा हो, राइट? जो करके देखा है मैं आपको वो डिस्कस करने जाऊंगा। तो तीसरी मानसिक अवस्था ये है, अभी कोई इस मानसिक अवस्था से गुजर तो नहीं रहा, पता नहीं कब सफल होऊंगा, पता नहीं मैं भी सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर आपके मन में डाउट आ गया तो आप सफल 110% नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो जाएगी, लोग आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएंगे, और अगर गलती से 2-4 आ गए तो छोड़ के चले जाएंगे, राइट? तो हमारी मानसिक अवस्था सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। वेस्टीज बिजनेस में ही नहीं, इस दुनिया में कुछ भी काम करोगे ये 5 चीज आपको रोकेंगी। नेक्स्ट जो अवस्था है दोस्तों वो है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस कब आती है? जब हम अपने आप को, जब क्लैरिटी नहीं आती तो उसका अगला स्टेप होता है रेस्टलेसनेस। हम ना तो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, हमें हमेशा ऐसा लगता है मैं फलानी कंपनी में होता तो शायद सफल हो जाता, या मेरा अपलाइन वो होता तो मैं सफल हो जाता। और ऐसे लोग फोकस होके कभी काम नहीं कर पाते, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर अपॉर्चुनिटी देखने में ही अपनी आधी जिंदगी निकाल देते हैं। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 यारा। भाई यहाँ पे लड़की की जगह अन्य कंपनी लिख दीजिए। जब भी मैं कोई कंपनी देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। ऐसे लोग भी सफल होते ना कुछ लोग,
अरे भैया, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखा के पैसा आता है, देख के नहीं आता। लोग देखने में लगे रहते पूरी जिंदगी। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10-10 कंपनियां 5-5 बार ज्वाइन करी हैं, कभी इसके नीचे, कभी उसके नीचे, कभी इसके नीचे। उन्हें उम्मीद है कोई मसीहा आएगा जो मुझे DOCD बना के जाएगा। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी बिल्कुल मत पालो। यस, आपको सफल बनाने कोई नहीं आएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपका अपलाइन आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आपको करके दिखा सकता है, लेकिन आपको ही सब कुछ अचीव करना पड़ेगा। ये तब होता है जब पर्पस क्लियर नहीं होता। एक बुक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं 10,000 घंटे उस पर्टिकुलर काम को दे दीजिए। जब आप 10,000 घंटे किसी काम को देते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरो पाथवेज बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूरो पाथवे। क्या बनते हैं? न्यूरो पाथवे। अभी आपको थोड़ा दिमाग का काम करने का तरीका बता देता हूँ। हमारा दिमाग जो है ना, ये सबसे बड़ा आलकसखोर इंसान है इस दुनिया का। आप कमिटमेंट करो कि मॉर्निंग वॉक करने जाया करूंगा सुबह से, और अगले दिन अलार्म लगाओ, और जब अलार्म बजेगा तो क्या विचार आएगा दिमाग में सबसे पहले? उठना है। छोड़ यार, सही है, कल से चलियो। ऐसा होता है नहीं होता? यस। आप नोटिस करो, जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हो, ये दिमाग आपको ना करने की सलाह देता है, क्योंकि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग हमें सेफ रखने के लिए की गई है। और जब आप किसी काम को जिद में करना शुरू कर देते हो तो आपका दिमाग उस काम के पैटर्न बना लेता है। क्या बनाता है? पैटर्न। हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं वो कुछ ऐसी होती हैं, अगर उन्हें बड़ा करके देखोगे ना, यहाँ से सिग्नल निकलते हैं, यहाँ से सिग्नल निकलते हैं। आपने वेल्डिंग होते हुए देखा है? यस। जब वेल्डिंग करते हैं तो चिंगारियां निकलती है ना, यानी वो ऑब्जेक्ट और लोहा जब टच होता है तो चिंगारियां निकलती है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स में भी ऐसी ही स्पार्क होती है। और जो लोग लाइफ टाइम कुछ नया करते हैं उनके दिमाग के नए कोशिकाएं बनते रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अल्जाइमर डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी, और ये बीमारी बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाती है कि वो अपने परिवार के लोगों को भी पहचानना बंद कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग की कोशिकाएं यानी सेल्स खत्म हो रही है लेकिन नई नहीं बन रही हैं। और दिमाग की नई कोशिकाएं जब बनती हैं जब हम नई नई आदतें बनाते हैं, क्योंकि हर नई आदत के लिए दिमाग को नए न्यूरॉन्स चाहिए होते हैं, और नए न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करने से दिमाग बचता है। अगर आप क्रिकेट खेलना सीखेंगे तो आपके दिमाग के एक पर्टिकुलर हिस्से में कुछ न्यूरॉन्स बनेंगे। आप खाना बनाना जब सीखेंगी तो आपके दिमाग के किसी हिस्से में न्यूरॉन्स बनेंगे। आप कार चलाना सीखेंगे तो कुछ नए न्यूरॉन्स बनेंगे। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी की चीज़ जो मैं हल्की भाषा में बता रहा हूँ। और ये न्यूरॉन्स जितना ज़्यादा आप उस काम को करेंगे फिर वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा गांव में खेतों के बीच में पगडंडी बन जाती हैं, देखिए। Yes. वो जैसे जैसे लोग ज़्यादा गुजरना शुरू कर देते हैं पगडंडी चौड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे दिमाग में ऐसी ही पगडंडियां बनती है जिन्हें न्यूरो पाथवेज बोला जाता है। और ये न्यूरो पाथवेज जितने ज़्यादा आप किसी काम को करोगे ये उतने स्ट्रांग बनेंगे। और ये बात मैं हवा हवा में नहीं बोल रहा हूँ। लंदन में जितने भी ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, उनके दिमाग के खास हिस्से में न्यूरो पाथवेज बने हुए थे। उन लोगों ने जब टैक्सी चलाना छोड़ दिया तो वो न्यूरो पाथवेज गायब हो गए। और जो नए ड्राइवर थे उनके दिमाग के उस पर्टिकुलर हिस्से में वो नए न्यूरो पाथवेज बन रहे थे। यानी हमारा दिमाग किसी भी काम को जब करता है तो पहले उसकी हैबिट बनाता है, और जब हैबिट बन जाती है तो वो काम करने में फिर आपके दिमाग को नया एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। आप कल से देखना, सुबह जब उठोगे तो पहला पैर जो आप जमीन पे रखते हो हमेशा वही वाला रखते हो। आपका टूथपेस्ट और टूथब्रश पकड़ने का स्टाइल एक ही है। आपका ब्रश करने का तरीका भी फिक्स है। आप जब नहाते हैं पानी पहला लोटा जहां डालते हैं हमेशा वही डालते हैं। तो ऐसे जितने भी काम हैं जिनकी दिमाग को हैबिट हो गई है उन्हें करने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। इसे बोलते हैं न्यूरो पाथवेज बनना। और किसी भी क्षेत्र में अगर हम 10,000 घंटे लगा दें तो हमारा दिमाग उसे ऑटो मोड में करना शुरू कर देता है। पहली बार जब मोटरसाइकिल चलाई थी याद है? ब्रेक यहाँ, रेस यहाँ, ये यहाँ, कंफ्यूजन था।
जब आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे थे, कोई आदमी आपसे पूछे भाई साहब ये पिंटू की दुकान कहाँ है, क्या बोलोगे? अरे भाड़ में गई पिंटू की दुकान, तो मुझे बाइक चलाना सीखने दे। ऐसा होता है नहीं? यस। और जब आपने बाइक चलानी सीख ली, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में टैलेंट पाया जाता है। चलती हुई मोटरसाइकिल में मोबाइल फोन रिसीव करा, हेलमेट के अंदर घुसेड़ा और बात करते हुए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता ये ट्रिक, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों को पता है। अब थोड़ी सुविधा होगी, लीड लगा के काम कर लेते हैं, है ना? तो मोटरसाइकिल भी चल रही है और लीड लगा के बात भी हो रही है, और इसी बीच में कोई सुंदर सा अगर आ जाए तो इसे ध्यान से देख भी लेते हैं, है ना? यानी Yes. तीन काम एक ही बार में हो रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में न्यूरो पाथवेज बने हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, काउंसलिंग कैसे करनी है, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, टारगेट कैसे सेट करने हैं, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करने हैं, ये सब सीखने में 2 से 5 साल लगते हैं। 2 से 5 साल में जब सीखने का टाइम होता है, तब आप नई कंपनी का प्लान ले लेते हो। फिर उस कंपनी के पाथवेज बने, इससे पहले तीसरी कंपनी आ जाती है। अब तीसरी कंपनी के न्यूरो पाथवेज बने, आपने पता लगा नौकरी करनी शुरू कर दी। तो माय डियर फ्रेंड, 5 साल दो पहले किसी भी चीज को, आपके दिमाग में न्यूरो पाथवेज बनने दो, तब कहीं जाके उस काम में आप बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। क्लैरिटी होनी चाहिए, और हमें 100% एफर्ट डालने होते हैं किसी भी काम में। पीछे चल रहा सर। अगला भूत है, 4 भूत आपने देख लिए, 5वां है प्रैक्टिकल डाउट। कुछ लोगों को शक होता है कि भाई मैं कर सकता हूं क्या, इनकी तो लग्जरी कार आ गई, मेरी आएगी क्या? उन्हें लगता है कि भगवान ने सबसे सड़ी हुई किस्मत मेरी बनाई है। मेरी बनाई है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी सफलता शायद मुझे नहीं मिल पाएगी, इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल डाउट। ऐसे लोगों को हर चीज पे डाउट होता है, उन्हें खुद के ऊपर तो होता ही होता है, उन्हें कंपनी के ऊपर भी डाउट होता है, उन्हें अपलाइन के ऊपर भी डाउट होता है, उन्हें प्रोडक्ट के ऊपर भी डाउट होता है। उन्हें जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाओ, आप उनको बोलो कि कार फंड से, हाउस फंड से, कार फंड से हम लोग मिलकर काम करेंगे, आपकी मर्सिडीज आएगी। मेरी और मर्सिडीज, मेरा खरबूजा आज तक मीठा निकला नहीं, मर्सिडीज लाओगे मेरी तुम? भाई साहब, बड़ी सड़ी हुई किस्मत है, पता नहीं किस चीज से लिखी गई है, मेरी मर्सिडीज नहीं आ पाएगी। ऐसे लोग बहुत डाउटफुल रहते हैं। तो 2 बुक्स है, उन्हें ध्यान से पढ़ना। एक बुक का नाम है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय योगानंद, और दूसरी किताब है साइको साइबरनेटिक्स, डॉक्टर मैक्सवेल मॉर्स ने लिखी है। ये 2 बुक पढ़ना। एक वर्ड होता है सेल्फ इमेज। क्या होता है? सेल्फ। आप सबकी और मेरी एक सेल्फ इमेज है, ठीक है? और हम अपनी पूरी जिंदगी उस सेल्फ इमेज के भरोसे जीते हैं। एक उदाहरण देता हूं, आप जब भी किसी से मिलते हो, सभी लोग यहीं पे, यस। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं? Yes. बहुत ध्यान से सुनना। आप जब किसी से मिलते हो तो पहले 3 सेकंड के अंदर अंदर आप अपनी और सामने वाले के बारे में एक धारणा बना लेते हो। आप सामने वाले को या तो अपने आप से ज्यादा महान या स्ट्रांग या अमीर मान लेते हो, या समझदार मान लेते हो, या सामने वाले को अपने से कम, कमजोर, या वो मान लेते हो। एग्जाम्पल बताता हूं, कोई जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब, कौन से डिपार्टमेंट में? रेलवे में। रेलवे में जॉब करते हैं। ऐसे ही समझ लो, मतलब ठीक है, मैं सब बैठ जाओ। मान लीजिए आपका रेलवे का डायरेक्टर एकदम से आपके केबिन में आ जाए, तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी? अपनी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो, बिल्कुल चौकन्ने, चतुर चौकन्ने, है ना? कुछ भी काम गलत नहीं होना चाहिए। बोलोगे भी तो बहुत सोच समझ के बोलोगे, यानी आपने अपने आप को छोटा और उनको बड़ा बना दिया, मान लिया। अब जैसे ही वो डायरेक्टर गया, आधे घंटे मान लो उसने आपकी वॉट लगाई, तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा, आप चपरासी को बुलाओगे, ओए किशोर इधर आ। किशोर भगा भगाएगा, 2 गिलास पानी लेके आ।
अब आपने अपने आप को क्या मान लिया? बड़ा। पावरफुल और उसे छोटा। इसे बोलते हैं सेल्फ इमेज। और हर आदमी हजारों तरह की सेल्फ इमेज में जिंदा है। मैं किसी का बेटा हूं, किसी का पति हूं, किसी का दोस्त हूं। तो जब मैं अपने माँ बाप के सामने बात करूंगा या बड़ों से बात करूंगा तो कैसे करूंगा? बड़ा तमीज और सफल होके। और जब मैं बच्चों से बात करूंगा तो कैसे करूंगा? सिखाने के तरीके से। और जब हम दो लंगोटिया यार आपस में मिलेंगे तो कैसी बात होंगी? मजा आ जाएगा। कैसी होंगी? मजा आ जो जाएगा। जो हो सकती है सारी होंगी। तो कभी आपने नोटिस किया आप ये जब बदलते हैं तो कोई खटका है, स्विच है? नो। मम्मी आई तो खटका दबा दिया 64 नंबर, बच्चे आए तो 12 नंबर दबा दिया, ऑटोमेटिक होता है ना। इसे सेल्फ इमेज बोलते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप और हम अपनी पूरी जिंदगी सफल या असफल इस सेल्फ इमेज की वजह से होते हैं। और सेल्फ इमेज को सुधारा जा सकता है, सेल्फ इमेज को अमीर बनाया जा सकता है। हम किस्मत की वजह से अमीर या गरीब नहीं होते। हमारे आजू बाजू जिन लोगों ने हमें हमारे बारे में बताया वो धारणाओं की वजह से हम अमीर या गरीब होते हैं। और इस अल्टरेशन को करने के लिए ये दो किताबें पढ़नी बहुत जरूरी है, साइको साइबरनेटिक्स और सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय योगानंदा और अ जर्नी ऑफ अ योगी, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये 3 किताब आप पढ़ के देखिए, आपकी सेल्फ इमेज में जमीन आसमान के बदलाव आ सकते हैं। और इसका लाइव उदाहरण देता हूं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर मैं सुंदर नहीं हूं तो सफल नहीं हो सकता। ऐसा लगता है ना? अगर मैं पढ़ा लिखा और होशियार नहीं हूं तो सफल नहीं हो सकता। मदर टेरेसा का देखा है? सुंदर है क्या? लेकिन अंदर से बहुत सुंदर है। आपने इन्फोसिस के चेयरमैन मिस्टर कृष्णमूर्ति को देखा? Yes. बहुत सुंदर है क्या? नो। शायद उनकी आंखें भी ठीक नहीं है, लेकिन कितने उच्च कोटि के विद्वान इंसान हैं। आपने महात्मा गांधी जी को देखा है? सुंदर है क्या? तो आपकी सुंदरता, आपकी एजुकेशन आपकी सफलता में कहीं स्टैंड नहीं करती। सिर्फ एक चीज स्टैंड करती है, वो है आपकी सेल्फ इमेज। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? और हम में से ज्यादातर लोगों की जो प्रोग्रामिंग है ना, नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। हमारी सेल्फ इमेज हमारी नजरों में बेकार है, राइट? और एक सीक्रेट, कोई आपका अगर फायदा उठा रहा है ना तो आपकी सेल्फ इमेज की वजह से उठा रहा है। और अगर किसी व्यक्ति को आप डोमिनेट कर रहे हो तो आप अपनी सेल्फ इमेज की वजह से कर रहे हो। यानी ये दुनिया जो आपके साथ बर्ताव कर रही है वो आपकी सेल्फ इमेज की वजह से कर रही है। अगर आप सॉफ्ट सेल्फ इमेज लेके चलोगे ना, दुनिया जूता मार के जाएगी। और अगर आप बहुत रूड सेल्फ इमेज कैरी करोगे तो लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। कभी आगे मौका लगेगा तो इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के एक मजे की बात बताऊं, ईश्वर ने इस हॉल के अंदर बैठे हर इंसान को करोड़पति नहीं अरबपति बनने के लिए बनाया हुआ है। आप सबकी किस्मत बहुत अच्छी है। आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अपनी सेल्फ इमेज को सुधार लीजिए। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से बहुत लोग असफल हो जाते हैं। जब भी आपको लगे कि मैं लो फील हो रहा हूं, ये गाना सुनना, चला देना, चला दिया सर। इस पे क्लिक करवा दिया दुनिया आपको बोले करवा कुछ दिया नहीं कर सकते। करवा दिया ना, करियर खत्म, उसके बस की नहीं है भैया सब। मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? राइट? ये गाना हमेशा याद रखना चाहिए। आप लग्जरी कार चलाने के लिए पैदा हुए, आप करोड़पति बनने के लिए पैदा हुए। ये हवाई जहाज आपके लिए बनाए गए हैं, ये विदेश यात्राएं आपके लिए बनाई गई है, ये बड़े बड़े होटल आपके लिए बनाए गए हैं, ये अच्छे खाने आपके लिए बनाए गए हैं, ये महंगी गाड़ियां आपके लिए हैं, ये महंगे कपड़े आपके लिए हैं, ये विदेश यात्राएं आपके लिए हैं। और आपके अलावा जिएगा कौन इन्हें? अभी टाइम नहीं है, नहीं तो इसके बारे में और ज्यादा बात करें। आपको पता है ईश्वर ने हर प्राणी को बहुत सारी खूबियां दे के भेजा हुआ है। अभी गंगा जी पे चले जाना, सीगल्स मिलेंगी, बहुत सारी चिड़िया होती है ना सफेद सफेद रंग की। यस सर। देखिए कहां से आती हैं? साइबेरिया से। साइबेरिया यहाँ इलाहाबाद के पास ही पड़ता है। कहाँ है वो? कई हजार किलोमीटर दूर।
कई हजार किलोमीटर दूर। अच्छा, गूगल मैप लगा के आती है क्या वो? नो। अगर आपको दिल्ली में रोहिणी बी ब्लॉक में भेजा जाए बिना पूछे या बिना गूगल मैप के, आप जा सकते हो? नो। ये चिड़िया किससे पूछती है एड्रेस? वो मुझे बनारस वाली गंगा जी पे जाना है, तो दूसरी बोली आगे से लेफ्ट ले लेना। ऐसा होता है? नो। सोचो वहां से यहां तक कैसे आई, कभी सोचा? कभी किसी मुर्गे ने अलार्म लगा के सोया? नो। सुबह बाग देनी, अलार्म लगा दो। हम तो लगा के सोते हैं ना अगर हमें उठना होता है। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो मुर्गे को पता लग जाता है सूरज निकल गया, कुकड़ू कर देता है? राजस्थान में जब बारिश नहीं होती तो मेंढकों की शादी करवाई जाती है, राइट? ऐसा सुनने में आया वहां पे। साइंस ये कहता है कि मेंढक निकलते ही तब है जब बारिश होने वाली होती है, ठीक है? उन्हें लगता है शादी करवा के बारिश हो गई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर तलाक, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो तलाक करवा के रुक जाएगी क्या? आप ध्यान से देखोगे तो नेचर ने कुछ चीजें दी हुई हैं गॉड गिफ्टेड। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, छिपकलियां भागती है तो सांप उनके पीछे आता है। देखिए वीडियो, आप सब अपलाइन दिखा देना। एक छिपकली जब अंडे से निकलती है, कहां से निकलती है? अंडे से। तो उस आइलैंड पे बहुत सारे सांप होते हैं। छिपकली के बाहर निकलते ही सांप उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं और ज्यादातर छिपकलियों को सांप खा जाते हैं। आप कभी नोटिस करना, जब छिपकली अंडे से निकली, वो निकलते ही पागलों की तरह भागती है। उस छिपकली को किसने बताया कि भाग अर्जुन भाग, सांप आने वाला है? या अपलाइन ने काउंसलिंग करी, अंडा फूटते ही भागियो? नहीं बताया ना किसी ने। भागते हैं ना वो अपने आप। नेचर ने हर प्राणी को कुछ दिया है और इंसान को सबसे ज्यादा दिया है, लेकिन जो मिला है उसको एक्सप्लोर करने की जगह हमने यहाँ के बहुत बुद्धिमान लोगों की सलाह माननी शुरू कर दी। मेडिटेशन करके आपने देखा हो कुछ लोग एनलाइटेड होते हैं, चमत्कार करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करते? यस। ढोंगी बाबाओं की तो बात नहीं कर रहा, असली में बहुत सारे, बनारस में लाड़ी महाराज जी हुआ करते थे, बहुत सारे हैं हमारे देश में एनलाइटेड पर्सन, वो चमत्कार करते हैं। ये सारे चमत्कार आप सब कर सकते हो, बशर्ते जो दुनिया ने आपको बताया ना आपके बारे में, पहले उसे भूलना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हो। तो हमने बहुत सारी चीजें वो सीख ली जो हमारे काम की नहीं है। तू तो सुंदर नहीं है, तेरे को तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तू तो पतला है, तू तो मोटा है, तू तो नाटा है, तू तो ये है, तू तो गधा है, तू तो बेवकूफ है, तू तो कंजर है, तू तो बदनसीब है। ये डायलॉग हमने बहुत सुने हैं और इसमें से कुछ हमने मान लिए। वो सारी चीजें डिलीट कर दो। एक माइथोलॉजी है द कबालियन, मिस्र की एक कबीला प्रजाति थी। जैसे हमारे गीता है, रामायण है, कुरान है, ऐसी द कबालियन एक ग्रंथ है और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हर इंसान सुप्रीम पावर का एक रूप है। जो ईश्वर कर सकता है वो इंसान कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को जो ईश्वर करना चाहता है वो करवाने वाले के रूप में पैदा करा है। तो आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो साहब, आप बहुत पावरफुल चीज हो। इस कमरे में बैठा हुआ एक एक आदमी बहुत ताकतवर है। एक बार अपने लिए तालियां बजा सकते हैं? आप अगर आ जाओ ना अपनी पे, तो आप में से ही कोई एक महात्मा गांधी बना, आप और हम में से ही कोई एक आदमी फोर्ड बना, आप और हम में से कोई थॉमस अल्वा एडिसन बना, और हम भी कुछ ना कुछ इस दुनिया को देके जा सकते हैं, बशर्ते हम कुछ बड़ा करने की ठान लें। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है साहब एसोसिएशन। जितने ज्यादा सफल लोगों के साथ रहोगे उतने सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी हैं। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आज की डेट में अगर मैं सफल नहीं हूं तो इन 5 में से कौन सी मानसिक अवस्था में हूं। और आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है जिन्हें मैं चेंज कर सकता हूं। अब बात करते हैं कि करना क्या है। करने के